एथम्ब्यूटोल। एथम्ब्यूटोल इज़ एन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, यानी हम इसको यूज़ करेंगे टीबी की ट्रीटमेंट में। एथम्ब्यूटोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बैक्टीरियो स्टैटिक है फॉर द रैपिडली ग्रोइंग टीबी बैक्टीरिया। ये करेगा क्या? इट इज़ गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन द डिवाइडिंग बैक्टीरिया। सो जब डिवाइडिंग बैक्टीरिया में सेल वॉल ही इसने नहीं बनने देनी, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देना है, तो उसकी वजह से इसका बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन आएगा और हम इसको यूज़ कर सकते हैं टीबी की ट्रीटमेंट में। सो अगर टीबी के प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें डॉट थेरेपी है विच इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। अब इसमें 4 डिफरेंट ड्रग्स हैं। सबसे पहले आइसोनायाजाइड, दिस इज़ गिवन इनिशियली फॉर द 2 मंथ, देन इसको हम 4 मंथ्स में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद राइफैम्पिसिन है, राइफैम्पिसिन भी पहले 2 मंथ्स में देंगे एंड देन इसको कंटिन्यू करेंगे 4 मंथ्स में। उसके बाद थर्ड ड्रग है विच इज़ पायराजीनामाइड। पायराजीनामाइड को सिर्फ इनिशियल 2 मंथ्स में देंगे एंड देन एथम्ब्यूटोल उसको भी इनिशियली 2 मंथ्स में देंगे। अब ये जो प्रोटोकॉल है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में वेरी कर सकता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एथम्ब्यूटोल को हम ओरली दे सकते हैं। इट कैन क्रॉस इनटू द CSF. Some of the drug is metabolized and some of the drug is excreted in the urine. क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो टीबी की ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं इन द कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स, फॉर एग्जांपल राइफैम्पिन, आइसोनायाजाइड, पायरासिनामाइड। टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स में विजुअल डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी हो सकती है, उसके साथ साथ पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, रैश, फीवर वगैरह भी हो सकते हैं। तो फाइनली अगर एंटी माइकोबैक्टीरियम ड्रग्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स हैं उन्हें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज़ करेंगे, जिन्हें हम सिंपली कहें कि दीज आर एंटी टीबी ड्रग्स। सो एंटी टीबी में कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग्स होंगी और कुछ सेकंड लाइन ड्रग्स होंगी। उसके अलावा हम लेप्रोसी में भी कुछ ड्रग्स यूज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ माइकोबैक्टीरियम है जिन्हें हम कहते हैं कि वो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम है। उसमें आ सकते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम और इसके साथ साथ माइकोबैक्टीरियम मैरिनम, या जिसे माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस भी कह सकते हैं। सो अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें जिसे हम एंटी टीबी ड्रग्स कहेंगे, और इसकी अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स की बात करें तो आइसोनायाजिड्स और इसके अलावा डिफरेंट राइफामाइसिन्स दे सकते हैं, जिसमें राइफैम्पिन, राइफाब्यूटेन, राइफापेंटीन और राइफैक्सिमीन आ सकते हैं। इसके अलावा एथम्ब्यूटोल, पायराजीनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ सकती है। दीज आर एंटी टीबी ड्रग्स और ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। सो अगर एंटी टीबी सेकेंड लाइन ड्रग्स की बात करें तो उसमें अमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एथियोनामाइड, पैरामाइनोसिलिसाइलिक एसिड, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसिरीन और बेडाक्विलिन आ सकती हैं। इसके अलावा अगर लेप्रोसी की बात करें तो उसमें सल्फोन्स देंगे, जिसकी एग्जांपल में डेप्सोन, एस डेप्सोन्स आ सकती हैं, राइफैम्पिन, राइफाब्यूटेन और ग्लूफाजिमीन। लेप्रोसी के बाद जो थर्ड ग्रुप है उसे हम कहेंगे दिस इज नॉन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या सिंपली कहें एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम। सो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में अगर पहले माइकोबैक्टीरियम एवियम की बात करें तो उसमें अजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एथम्ब्यूटोल और राइफाब्यूटिन देंगे। और अगर एटिपिकल में माइकोबैक्टीरियम मेरिनम या फिर अल्सरेंस की बात करें तो उसमें आइसोनायाजिड, राइफैम्पिन, एथम्ब्यूटोल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, अमिकासिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ साथ सेफलोस्पोरिन्स भी दे सकते हैं।